देखो प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तन हम लोगों को यह पता है कि एक जो प्रिज्म का हम लोग निर्माण करते हैं वह प्रिज्म 3 आयत और 2 त्रिभुज के आधार पर एक प्रिज्म का क्या किया जाता है, निर्माण किया जाता है। हम लोग को आज का जो टॉपिक है प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तन, हम एक प्रिज्म लेंगे, त्रिभुज के आकार का एक प्रिज्म। इस प्रिज्म की सतह पर जब हम प्रकाश की किरण को आपतित करते हैं, एक प्रकाश की किरण को क्या करेंगे, आपतित करेंगे। मैंने मान लिया कि यह आपतन जो आपतित किरण है वह आयतन है। यह प्रकाश की किरण जब इस प्रिज्म की सतह पर टकराती है तो जहां पर टकराएगी वहीं पर हम एक लंब डालेंगे इस तरह। मैं आपको बता दूं कि प्रकाश की किरण जब इस प्रिज्म की सतह से टकराएगी तो टकराने के पश्चात तो इसको जाना चाहिए, इस तरह सीधे निकल जाना चाहिए। लेकिन इस प्रिज्म पदार्थ की एक विशेषता है कि यह प्रकाश की किरण इसके सतह पर टकराने के पश्चात सीधा न जाकर यह लंब की तरफ क्या होती है, झुक जाती है। और जब यह आपतित किरण प्रिज्म की सतह पर टकराने के पश्चात लंब की तरफ झुकती है तो वहां पर एक रिफ्लेक्स एंगल R1 का क्या करती है, और जब वह प्रिज्म की दूसरे सतह पर टकराती है तो वहां पर R2 का निर्माण करती है और पुनः यहां पर एक लंब हम और डालेंगे, एक इस तरह एक लंब डालेंगे। ठीक, तो इस प्रकाश की किरण को तो जब यह सघन माध्यम से विरल माध्यम की तरफ जाएगी तो आपको पता है कि यह लंब की तरफ क्या होती जाएगी, झुकती हुई। तो यहां पर जो एक कोण बना, जो ये कोण बना, यह कोण को हम लोग निर्गत कोण कहते हैं, क्योंकि यहां से प्रकाश की किरण क्या होती है, प्रिज्म से बाहर निकल जाती है। इसी को हम लोग निर्गत किरण E या इसी को हम लोग I2 भी बोलते हैं, बराबर। तो चूंकि अब यहां पर विचलन कहां पर हुआ, प्रकाश की किरण विचलित कहां पर हुई, तो अब हम देखेंगे कि ये जो दोनों परावर्तन हुआ, इन दोनों को हम ले जाके पीछे देखो, ये जो आपतित किरण थी यहां पर टकराने के पश्चात लंब की तरफ झुकी, इसको हमने आगे की तरफ बढ़ाया। जो दूसरा परावर्तन हुआ इधर की तरफ, इसको हम पीछे की तरफ इस तरह बढ़ा देंगे, बराबर। ये दोनों प्रकाश की किरणें जहां एक दूसरे को काटेंगी वहीं पर क्या बनेगा भाई, हमारा विचलन कोण डेल बनेगा। क्या बनेगा, विचलन कोण डेल बनेगा। क्लियर है बात। हम इन सब का नामांकन कर लेते हैं। हम मान लेते हैं कि यह A है, यह B है, यह C है, यह D है। A वाला जो पॉइंट है यह E है, A वाला जो पॉइंट है यह F है, A वाला जो पॉइंट है वह G है, इसको हम इधर G है। ये वाला जो पॉइंट है G है, ये विचलन कोण हमारा डेल हो गया और ये जो है हमारा G है। मैं इसको मान लेता हूं कि ये O है, यह M है और ये जो लंब है इसको हम क्या मान लेते हैं, क्लियर। कोई दिक्कत, फिगर में कोई दिक्कत, चलो।
हम डेरिवेशन करते हैं, इसका डेरिवेशन करते हैं। इधर देखो डी ई जी, यही हमारा विचलन कोण है। डेल एंगल डी ई जी, यह विचलन कोण है। और देखो यहां पर एक त्रिभुज का निर्माण भी हो रहा है। ये देखो देखो एक त्रिभुज का निर्माण हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है ना? तो हमें मालूम है, एक चीज ध्यान देना कि किसी त्रिभुज के दो आंतरिक कोण उसके बहिष्कोण के क्या होते हैं, हमें यह मालूम है कि किसी भी त्रिभुज का दो आंतरिक कोणों का योगफल उसके बहिष्कोण के योगफल के क्या होता है, योग के क्या होता है, बराबर होता है। तो देखो एंगल ई एफ जी, डेल बराबर हम निकाले एंगल ई एफ जी प्लस एंगल ई जी एफ, एंगल ई जी। अब इन दोनों का मान निकालेंगे। ध्यान, ए कोण आई है, ए कोण R1, हमें ए कोण निकालना है। तो अगर हम इस बड़े वाले कोण से ये छोटा कोण माइनस कर दें तो ये वाला मिल जाएगा। तो क्या मिल गया भाई, डेल बराबर यह हो गया I1 माइनस R1 प्लस I2 माइनस R2। न्यूनतम विचलन के स्थिति में डेल एम या I1 बराबर I2 बराबर ये किसके हो जाएगा, I के, और R1 बराबर R2 बराबर ये क्या हो जाएगा, कोई दिक्कत। यहां से हम डेल एम निकालें तो डेल एम हम अगर निकालेंगे तो हमें क्या मिलेगा, देखो डेल एम बराबर रख दे तो यह I माइनस R प्लस I माइनस हो जाएगा भाई। I1 की जगह I रख दिया, R1 की जगह, कोई दिक्कत। हमें डेल एम क्या प्राप्त हो गया भाई, ये हो गया I माइनस R प्लस I माइनस, तो डेल एम क्या हो गया भाई, I और I मिलके क्या हो गया, और माइनस माइनस मिलके 2 जुड़ के माइनस का क्या हो जाएगा। इसको हम रिलेशन नंबर 1 दे दें, कोई दिक्कत। इधर ध्यान दो, एक समानांतर चतुर्भुज का भी निर्माण इसमें होगा। कौन सा है, ए एफ ओ जी, ठीक क्या है। अच्छा, आपको लगेगा कि सर आपने ये चीज नहीं बताया, ए एफ ओ जी ए, है ना, वो भी कर सकते हैं, लेकिन कुछ पुस्तक ये भी रखता है ना। कुछ पुस्तकों में ऐसी बात नहीं है, कुछ पुस्तक जैसे अभी विद्या और प्रकाशन आया है उसमें इसको बंद पास में नहीं लेता है। ऐसे क्या होता है, समचतुर्भुज बंद हो जाता है ना। तो हम इस तरह भी कर सकते हैं, समानांतर चतुर्भुज ए एफ ओ जी ए, क्लियर। आपको मालूम होगा कि समानांतर चतुर्भुज का ए प्लस ए कोण और ए कोण का योगफल सदैव कितना होता है, 180 अंश के बराबर होता है। एंगल ए एफ ओ
प्लस एंगल AGO, ए बराबर 180 अंश होता है, बराबर। एंगल FAG, एंगल FAG प्लस एंगल FOG, एंगल FO, इसका योगफल कितना होगा 100। हम इसको हल कर दें, FOG त्रिभुज, एक देखो ये त्रिभुज है ना, इधर नीचे आ जाओगे तो एक त्रिभुज है ना, बोलो भाई एक त्रिभुज है ना, तो त्रिभुज FOG में आपको मालूम है त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है 100। तो यह क्या हो गया भाई R1 प्लस R2 प्लस एंगल FOG, एक किसके बराबर हो जाएगा भाई, हाँ? तो आपको मालूम है कि ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होता है, ये दोनों का योगफल 180 अंश के बराबर होता है। तो हम लिख दे यहां से कि एंगल FAG प्लस एंगल FOG बराबर R1 प्लस R2 प्लस एंगल FOG। नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, दोनों का 180 होता है। तो अब देखो यहां से FOG क्या हो गया, खत्म हो गया। और वास्तव में FAG यही प्रिज्म कोण है, यही क्या है प्रिज्म कोण A। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, A बराबर क्या हो गया R1 प्लस, कोई दिक्कत? हमने आपको बताया है कि R1 बराबर R2 बराबर क्या है, तो A बराबर क्या हो गया R प्लस, तो A बराबर क्या हो गया, तो 2R बराबर क्या हो गया, या R बराबर क्या हो गया, हो गया। इस R का मान उठा के हम समीकरण नंबर 1 में रखते, R का मान देखो ये R आ गया, R आ गया, R का मान उठाओ और समीकरण नंबर 1 में रख दो। इसको हम देखा है, ये रख देते हैं हम R का मान समीकरण 1 में रखने पर रख देते हैं, तो क्या मिल गया भाई, डेल M बराबर 2I माइनस 2 इंटू R बराबर क्या रख देना A अपन 2 से 2 क्या हो गया कैंसल आउट हो गया। तो हमें क्या मिल गया भाई, डेल M बराबर 2I माइनस A, या 2I माइनस A बराबर क्या हो गया, या 2I बराबर क्या हो गया डेल M, A माइनस इधर जाएगा तो क्या हो गया प्लस A। तो यहां से I बराबर अगर हम निकाल लें तो क्या मिल गया भाई, डेल M प्लस A अपॉन 2 हो गया। बोलो भाई, हमें यहाँ R मिल गया, यहाँ क्या मिल गया I मिल गया, R मिल गया, I मिल गया। तो अब हम पदार्थ का, प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक नहीं निकाल लेंगे, यहां से स्नेल का नियम लगा देंगे। किसका, हम इसको इधर लाते हैं, स्नेल के नियम से, स्नेल के नियम, स्नेल के नियम से क्या आ जाएगा भाई, अपवर्तनांक म्यू बराबर साइन आई अपॉन साइन, तो म्यू बराबर क्या हो गया साइन आई का मान रख दो भाई, क्या हो गया डेल M प्लस A अपॉन बटे साइन R का मान रख दो, क्या हो गया भाई, किसी भी प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक यही होता है म्यू बराबर साइन डेल M प्लस A अपॉन 2 अपॉन साइन A।
समझ गए? बातें क्लियर हुआ? बस नोट कर लो।